जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेडजेडडिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा 56 नंबर की गाथा, इस पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपन ध्यान के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान कैसे प्रकट हो। जब ध्यान प्रकट होता है आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। एक ही समय में कितने काम होते हैं, ध्यान के काल में कितने काम एक साथ होते हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों ध्यान में ही प्रकट होते हैं। स्व पर प्रकाशन स्वरूप प्रकट होता है। दृष्टि स्वभाव पर होती है, पर्याय का वेदन होता है। अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। इतने बहुत सारे काम ध्यान के काल में होते हैं। ऐसा ध्येय भाने योग्य है और ये ध्यान तत्व निर्णय के बिना नहीं हो सकता। ध्येय का निर्णय चाहिए, मेरा क्या स्वरूप है, ये बात ख्याल में होनी चाहिए। तभी अपना जो स्वरूप अकर्तृत्व जो अपना स्वरूप है, कुछ सारे काम चल रहे हैं लेकिन वो कोई काम अपना भाषित नहीं होता। कोई भी काम अपना किए हुए भाषित नहीं होता। मैंने रोटी बनाई, मैंने दाल बनाई, मैंने पैसे कमाए, मैंने बच्चे पाले, कहीं कर्तृत्व दिखाई नहीं देता। अकर्तृत्व ऊर्ध्व हो जाता है। क्या बोला? बहुत सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं पर किसी कार्य में अपना कर्तृत्व भाषित नहीं हो रहा। इसका नाम है तत्व निर्णय में इतना काम होता है और ऐसा जीव स्वभाव सन्मुख सहजपने हो जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं आज, क्या बोलते हैं। देखो सेकंड पॉइंट पे अपने को चर्चा करनी थी। नहीं, पहले तो अपने फर्स्ट पॉइंट पे लास्ट में एक बहुत अच्छी बात आई थी। लास्ट में एक बहुत अच्छी बात आई थी। क्या बात आई थी लास्ट में? देखो, पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था। बिना व्यवहार ध्यान के निश्चय ध्यान प्रकट नहीं होगा। देखो लोक में इनमें कितने रहस्य होते हैं, इन सब बातों में कितने रहस्य होते हैं। जब हमें इन रहस्यों का पता नहीं होता तो हम कुछ का कुछ अर्थ निकालते रहते हैं। देखो, पहले व्यवहार ध्यान होता है, पूर्वचर व्यवहार, और पूर्वचर व्यवहार पूर्वक निश्चय प्रकट होता है। तो ऐसा कहने में आता है कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। ये व्यवहार समझ में आई? पूर्वचर व्यवहार। और पूर्वचर व्यवहार क्या है? जो अभी चर्चा हो गई, अपने अकर्तापने का भाव भाषण होना, 6 द्रव्य 7 तत्वों का बराबर निर्णय होना, ये पूर्वचर व्यवहार है ना। और हम ये अर्थ तो समझे नहीं कि 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय होना पूर्वचर व्यवहार है। ध्यान के पूर्व की विधि है, ध्येय का निर्णय करना ध्यान की विधि है। पूर्वचर व्यवहार, ध्येय का निर्णय पूर्वचर व्यवहार, और ध्येय के निर्णय के बिना ध्यान नहीं होगा। तो फिर कहने में आएगा कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। अब ये बात तो पता नहीं हो तो हम क्या अर्थ निकाल लेते हैं। देखो, पूजा पाठ किए बिना थोड़ी कोई आत्मानुभव होता है, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्या रॉन्ग वे चला जाता है।
व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। देखो यहाँ पे भी लिखा है, पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था, व्यवहार ध्यान था। और सम्यक दर्शन के भी लगाएंगे, पूर्व काल में व्यवहार सम्यक दर्शन था। तो व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब देवशास्त्र गुरु का बराबर श्रद्धान, छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान, अपना श्रद्धान, अपने द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान। हाँ, यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय मई जीव वस्तु है, इसकी सत्ता की स्वीकृति, ये पूर्वचर व्यवहार समय। इसलिए अपन बार बार चर्चा करते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन क्या, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या, व्यवहार रत्नत्रय क्या, ये सब पूर्वचर घटित होते हैं। समझ आ गई बात? तो पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था, मतलब क्या था? पूर्व काल में पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, संयम कर रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, दान कर रहे थे। क्या कर रहे थे पूर्व काल में? बोलो, पूर्व काल के व्यवहार का मतलब क्या? कौन बोलेगा? पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था, इसका क्या अर्थ है बताओ? अपनी अकर्ता का नित्य ज्ञान था। हाँ, बहुत बढ़िया। शुद्धोपयोग से पहले जो शुभ भाव था वो। शुद्धोपयोग से पहले शुभ भाव, तो दया का भाव भी शुभ भाव है। समझ में आ रही है बात? यात्रा में जाने का भाव भी शुभ भाव है, पूजा करने का भाव भी शुभ भाव है। सबको आपको व्यवहार ध्यान में डालना पड़ेगा, परंतु ऐसा तो है नहीं। ध्येय का निर्णय, ध्येय का निर्णय, हाँ, के स्वरूप का निर्णय मैं अकर्ता हूं। हाँ, अभी देवशास्त्र गुरु भी पीछे छूट गए। मैं अकर्ता हूं, जिस वस्तु का ध्यान करना है वो वस्तु का पूरा स्वरूप, ध्येय का पूरा निर्णय। और देवशास्त्र गुरु का निर्णय वो और दूर का व्यवहार, और देवशास्त्र गुरु का निर्णय करते हुए इधर तक आ गया। मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु हूं, मैं कैसी अकर्ता वस्तु हूं, इसका नाम है पूर्व काल का व्यवहार ध्यान। समझ में आ गई बात? ये ऐसा पूर्व काल का व्यवहार ध्यान निश्चय ध्यान रूप प्रकट होगा, ये समझना। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, या पीछे ही कह दिया कि वो जो व्यवहार ध्यान है वो कल्पना मात्र रम्य है वो। और आगे क्या कह दिया कि उस व्यवहार ध्यान से निश्चय ध्यान नहीं होगा। आप देखो स्यादवाद कितना गजब का है। एक तरफ कह रहे हैं कि व्यवहार ध्यान से निश्चय ध्यान होगा, एक अपेक्षा ये है, दूसरी अपेक्षा क्या है कि व्यवहार ध्यान से नहीं होगा। जब तक व्यवहार ध्यान है तब तक नहीं होगा, व्यवहार ध्यान का अभाव होके निश्चय ध्यान होगा। समझ आ गई बात? मैं फिर से दोहराती हूं, आपको दोहराना है। फिर एक अपेक्षा से क्या कह रहे हैं, व्यवहार ध्यान से निश्चय ध्यान होगा, व्यवहार ध्यान से निश्चय ध्यान होगा। दूसरी अपेक्षा क्या कह रहे हैं, जब तक व्यवहार ध्यान चलेगा तब तक निश्चय ध्यान नहीं होगा, व्यवहार ध्यान के अभाव पूर्वक निश्चय ध्यान होगा। बोलो कौन दोहराएगा इस बात को? बोलिए। जब तक व्यवहार ध्यान होगा तब तक वो निश्चय ध्यान नहीं होगा, और व्यवहार ध्यान से निश्चय ध्यान होगा। अब पहले वो वाली बात बोलो, व्यवहार ध्यान से निश्चय ध्यान होगा, पहले ये वाली बात। फिर क्या बोल रहे हैं, जब तक व्यवहार ध्यान होगा तब तक निश्चय ध्यान नहीं होगा, ये दूसरी बात। फिर तीसरी बात, व्यवहार ध्यान का अभाव होकर निश्चय ध्यान प्रकट होगा, ये तीसरी बात क्रम से। क्योंकि आप डायरेक्ट निश्चय ध्यान में नहीं जा सकते जब तक आप देवशास्त्र गुरु का, छह द्रव्य सात तत्व का और अपने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं करोगे, तब तक निश्चय ध्यान कैसे प्रकट होएगा? ध्येय के निर्णय के बिना निश्चय ध्यान नहीं प्रकट होगा, ये कहना है। ठीक है, क्लियर हो गई सभी को? कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।
एक बार फिर से। हाँ, हमको ध्यान करना है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं परम ध्यान जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान भाने योग्य है। पहले भी आया था, क्या आया था कि ध्यान करने योग्य है ना, ये वाली बात आई। तो ध्यान कैसे करें, कि ध्यान ऐसे करें कि जिसका ध्यान करना है उसके स्वरूप को जाने। किसका ध्यान करना है, कि मैं शुद्धात्मा हूं, इस ध्यान पूर्वक ही कर्म रेखा बदलेगी, स्वरूप के सन्मुख होंगे, आनंद प्रकट होगा। तो अपने स्वरूप को जानने का मार्ग देवशास्त्र गुरु से होके निकलता है। तो पहले देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना, देवशास्त्र गुरु के कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करना, और 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करके निज स्वरूप का ज्ञान होना भली भांति, कि जिसका ध्यान करना है वो उसका क्या स्वरूप है, करता है, अकर्ता है, ज्ञाता है, कर्मों से बंधा है, छूटा है, शरीर की क्रिया करता है कि नहीं करता, वगैरह वगैरह, पर से लाभ होता है, हानि होती है, ये सारा निर्णय निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का पता करना। अब उसमें अकर्तृत्व तो एकदम मुख्य हो रहा है। स्टार्टिंग में बात की, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, पर यहाँ अकर्तृत्व ऊर्ध है। मैं अकर्ता हूं, मैं गायब हूं, ऐसा। और इस पूर्वक परिणति निश्चिंत है। अब ये निश्चिंत परिणति में कर्म रेखा कटेगी। तो अब कह रहे हैं कि ध्यान कैसे होगा, कि ध्येय के निर्णय पूर्वक। तो ध्येय के निर्णय को व्यवहार ध्यान कह रहे हैं। तो एक अपेक्षा तो ये हो गई कि व्यवहार ध्यान के बिना निश्चय ध्यान नहीं हो सकता, एक अपेक्षा तो ये हो गई। तो ये पूर्वचर व्यवहार। अब ये कह रहे हैं कि वो सही बात है, हमें तो अपना स्वरूप पता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक व्यवहार ध्यान है तब तक निश्चय ध्यान नहीं होगा, ये दूसरी अपेक्षा। तीसरी अपेक्षा क्या हो गई, व्यवहार ध्यान का अभाव होगा तो निश्चय ध्यान प्रकट होगा। क्लियर हो गई तीनों बातें। ध्यान की प्रेरणा करने के लिए व्यवहार ध्यान का ज्ञान कराया जाएगा। 3 4 5 बार रिपीट हो गई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कल भी बात आई थी, इसमें क्या दोष आएगा कि जो व्यवहार ध्यान है ना वो विकल्पात्मक है। और जैसा अभी ट्विंकल ने बोला पहले, वो शुभ भाव रूप है। तो फिर बंध से निर्बंधता प्रकट होगी क्या, आश्रम से संवर निजरा प्रकट होगा क्या, बोलो, ये दोष आएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, आश्रम का अभाव होगा, संवर निजरा प्रकट होगी। व्यवहार ध्यान का अभाव होगा, निश्चय ध्यान प्रकट होगा। इससे ये नहीं होगा, लेकिन पूर्वचर व्यवहार में इससे ये होता है, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा, कि तुम निज शुद्धात्मा का निर्णय करो। भैया बैठो, आंख बंद करो। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो। तुम तो यही लेके बैठ गए कि हम पद्मासन लगा के बैठे हैं, हम खड़गासन में बैठे हैं। तो पहले ही लोटा उल्टा रख गया, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट लाइन क्या आई थी कल, उसको देखते हैं। यह निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान अमृत कुंभ स्वरूप है, और व्यवहार ध्यान विष कुंभ समान है। इसकी चर्चा अपने को करनी थी। व्यवहार ध्यान को क्या बोल रहे हैं, प्रेरणा करने के लिए व्यवहार ध्यान की बात की कि भैया देवशास्त्र गुरु को जानो, अपने स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। अब अपने स्वरूप को जान रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय से, जो कल्पना मात्र रम्य है वो विषकुंभ है। एग्जैक्टली क्यों
क्योंकि वो शुभ भाव रूप होने से बंध का हेतु है। नंबर 1, चूंकि वो पर लक्ष्य स्वरूप है। चूंकि हम उस बात को देव दूसरों के कहने से मान रहे हैं, हमने डायरेक्ट नहीं माना है। भगवान ने बताया है हमारा स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायमयी है। द्रव्य रूप कर सर्व थिर परजय थिर है कौन? भगवान बता रहे हैं। द्रव्य सदा एक रूप रहता है, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। तो हम भगवान की कही हुई बात को स्वीकार कर रहे हैं। और मंद कषाय रूप शुभ भाव है और शुभ भाव बंद रूप है, इसलिए वो संसार का ही हेतु होने से विष कुंभ है। वो समझ में आ रही है बात? कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। व्यवहार ध्यान विष कुंभ समान है। और व्यवहार ध्यान का अभाव होकर जो निश्चय ध्यान प्रकट होता है, उस निश्चय ध्यान में अज्ञान मोराग देश का अभाव हुआ, रत्नत्रय प्रकट हो गए, मिथ्या तो अनंतानुबंधी की निर्जरा हो गई, नवीन कर्म कोई बंधा नहीं, सारे दुख मिट गए, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। इतने सारे काम हुए निश्चय ध्यान में, एक ही काल में एक समय में इतने काम हुए। और फिर ज्ञान की निरंतरता बनी हुई है, मैं तो त्रिकाली हूं। तो लक्ष्य है द्रव्य का और वेदन है पर्याय का। पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, वो अतीन्द्रिय आनंद का भोग चल रहा है, और ज्ञान में लक्षित है शुद्ध आत्मा। इसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, त्रियंच गति, नरक गति, स्त्री जाति, इतने सर्व कर्मों का अभाव हो गया। इसको कह रहे हैं ये अमृत कुंभ है, अमृत का घड़ा, अमृत कुंभ है। और व्यवहार ध्यान जब तक शुभ परिणाम चल रहा है, तब तक वो बंध का हेतु है। इसको हम भले ही सामायिक कहो, प्रतिक्रमण कहो, आलोचना कहो, कुछ भी कहो, अभी चर्चा करेंगे अपन ये वाली। ये सब विषकुंभ समान है। क्यों विषकुंभ है? क्योंकि वहां बंद हो रहा है, भले शुभ बंद हो रहा है। और खतरनाक बात तो बहुत 3-4 दिन से चली रही है, जब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटेगा, आपको सर्वज्ञता और वीतरागता का भाव आसन नहीं होगा, तब तक अग्रहित मिटने की प्रोसेस शुरू नहीं हो सकती। क्यों? तुम्हें राग काम का लग रहा है, तो फिर वीतरागता काम की चीज है, और वीतरागता सुख रूप है। ये कैसे समझ में आएगी? अरे इतना तो झगड़ा करना ही चाहिए, इतने तो क्रोध तो करना ही चाहिए, अरे पैसा तो कमाना ही चाहिए, अरे अब क्यों भाई आज स्वाध्याय में क्यों नहीं आए, अरे भाई हम जरूरी काम से चले गए थे। तो तुम्हें वीतरागता कहाँ अच्छी लग रही है? राग ही अच्छा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? ये पता नहीं क्या क्या होता है स्क्रीन पे बार बार। एक बार लगे रहने दो अच्छे से, बस फिर कुछ डिस्टर्ब नहीं करो। वहां ध्यान हटता है बार बार। क्या बात चल रही थी? बोलो, कौन बताएगा क्या बात चल रही थी? शुभ ध्यान बंध का हेतु है। बहुत बढ़िया। यहाँ कह रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व मिटे बिना अग्रहित नहीं मिटता, और अग्रहित मिटे बिना कोई विकार नहीं मिट सकता, कोई भी विकार नहीं मिट सकता। भले ही अभी कुछ भी दिखाई दे रहा हो और फिर अपने को जबरदस्ती महान समझ रहा हो, कोई विकार नहीं मिट सकता। क्यों? वो विष कुंभ है। और खुल के बात करो ना तो अभी आफत आ जाएगी। गुरुदेव जी तो सीधे कहते हैं धूल में भी धर्म न थी, धूल में भी कोई धर्म अरम नहीं हुआ, अधर्म चल रहा है।
हम तो पूजा करते हैं, पाठ करते, स्वाध्याय करते, पढ़ते, दूसरों को पढ़ाते, दया करते, दान करते, हम तो जाप देते, माला फेरते, ध्यान करते। यहाँ पे कह रहे हैं ये सब चीज तो बहुत स्थूल पने की धर्म की नैमित्तिक क्रिया है, बहुत स्थूल। यहाँ तो उस व्यवहार ध्यान को भी विषकुंभ कह रहे हैं जिसमें द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु का निर्णय किया गया है। बंध होता है, बंध भले हीन जाति का हो रहा है मिथ्यात्व का, लेकिन बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी जाति का बंध हो रहा है। और जैसे ही निश्चय ध्यान प्रकट हुआ, सर्व कर्म रेखा टूट गई। वो अमृत कुंभ है, ये कहना चाह रहे हैं। विधि में यही बनेगी, पहले व्यवहार धर्म ध्यान में ही आएंगे, लेकिन जो जीव व्यवहाराभासी है वो व्यवहार ध्यान को कॉलर अप करेगा, उससे कॉलर अप, ऐसा उससे पता चलता है ये व्यवहाराभासी है। समझ में आई बात? बोलिए अजय भैया, क्या बोल रहे हैं? ये आपने बताया कि द्रव्य गुण पर्याय से जानने का जो निर्णय है वो विषकुंभ कैसे हो जाएगा? हाँ, ये आगे बढ़ाने के लिए बात है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया ना, अब वो ध्यान की प्रेरणा दे रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अब तुम परम ध्यान में लीन हो गया ना द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय, अब आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। इसलिए वो कह रहे हैं सुनो, यहाँ पर रुको नहीं, ये विषकुंभ है, अभी तुम्हें बंद हो रहा है यहाँ पर भी। अभी भी जब तक मोह की चट्टान नहीं टूटी ना, तब तक मिथ्यात्व का भले हीन बंद हो रहा है, अब उसका गलता हुआ मिथ्यात्व है। तो एक एंगल तो ये है कि मोह गल रहा है और टूट जाएगा, एक एंगल तो ये है ना। और एक एंगल ये शायद बात कि नहीं, टूटा नहीं ना, तब तक तुम्हें मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, हीन जाति का बंद हो रहा है ना, बंद हो रहा है। बस हम तो ये जान रहे, करणान योग धर्म काटा है। द्रव्यान योग से बोलेंगे सुनो, कर्म रेखा बदलनी शुरू हो गई। करणान योग क्या बोलेगा? जब तक सिंगल वन मिथ्यात्व का परमाणु है वो विषकुंभ है। मोह बैरी का अंश भी बुरा है, टोडरमल जी ने लिखा है। क्योंकि यदि वो मोह की चट्टान नहीं टूटी और ये आयु पूर्ण हो गई तो वो कहीं भी गिर सकता है, इसलिए विषकुंभ है। तो ये प्रेरणा कर रहे हैं ना ध्यान की कि भैया तुम निश्चय ध्यान करो। अब दोनों बातें, बिल्कुल तीनों बातें समझनी पड़ेंगी। कोई बिना स्वरूप समझे निश्चय ध्यान के लिए बैठ जाएगा, ज्ञायक छू, तो कह रहे हैं कि तुझे ज्ञायक पता है कैसा होता है? तो तेरे बोलने से क्या ध्यान हो जाएगा? क्या पद्मासन लगाने से ध्यान हो जाएगा क्या? ज्ञायक छू, ज्ञायक का अर्थ चाहिए, ज्ञायक का तत्व चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, तो उसको ये प्रेरणा करेंगे, व्यवहार ध्यान की प्रेरणा करेंगे। भैया तुम स्वरूप जानो पहले। और जिसने स्वरूप जान लिया वो कॉलर अप कर रहा है हमें तो सब। तो वो कह रहे हैं कि सुनो, जब तक मोह बैरी का अंश भी बुरा है, इसका अभाव करो और शुक्ल निश्चय धर्म ध्यान प्रकट करो। अपेक्षा समझेंगे नहीं समझेंगे? ठीक है, क्लियर हो गई बात? बच्चा बिना यूनिफॉर्म पहने स्कूल चला गया, टीचर क्या बोलेगा? यूनिफॉर्म पहन के आओ। यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी बिना यूनिफॉर्म के। अब दूसरे दिन यूनिफॉर्म पहन के आ गया तो बस्ता छोड़ के आ गया। अरे मैं यूनिफॉर्म पहन के आ गया ना सर। अरे तू यूनिफॉर्म पहन के आ गया, तेरा बैग कहाँ है? पढ़ेगा लिखा कहाँ है? लिखेगा काय से? दूसरे दिन बैग भी लेके आ गया, लेकिन क्लास में बैठ के अपनी किताब ही नहीं खोलता। तो कहेंगे भैया पढ़ो लिखो, तो उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे ना। ऐसी बात है, यूनिफॉर्म भी पहननी है, बस्ता भी लाना है, और बस्ता लाके किताब कॉपी खोल के पढ़ना लिखना भी है, तब तुम इस क्लास को पास करके आगे क्लास में जाओगे।
ऐसा समझना। इसलिए जैन शासन में बाहर की ड्रेस कोड चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग, जिमीगंध का त्याग, देव दर्शन। तो ये कृत्य नहीं, ये तो ड्रेस कोड है खाली, इससे कुछ नहीं हो रहा काम। और कोई बोले ड्रेस कोड से क्या होता है, रात्रि भोजन से क्या होता है, हम तो स्वाध्याय करते हैं। सुबह चर्चा आ गई थी इसकी पूरी, ठीक है। फिर पढ़ाई लिखाई चाहिए, यहाँ पे बस्ता चाहिए पूरा। देवशाग गुरु को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, अपने स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। अकेले ड्रेस कोड से कुछ काम नहीं बनेगा, पढ़ो लिखो। फिर व्यवहार ध्यान पूर्वक निज ध्येय तत्व का निर्णय, और निर्णय पूर्वक निश्चय ध्यान, यहां से काम बनेगा। अब तुम आगे की सीढ़ी पे जाओगे। ऐसा पूरा यथा योग्य समझना, ठीक है। ये व्यवहार ध्यान को यहाँ विषकुंभ कह रहे हैं, है ना। अब देखो, मैं ये इसका सेकंड पॉइंट तो अपन कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी चर्चा अपन समय सारजी से करेंगे। समय सारजी में 3 शब्द आए हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तो स्वरूप जानने पर ज्ञान, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान और ऐसा विश्वास, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक चारित्र की परिणति जो वीतरागता प्रकट होती है, सुनना ध्यान से, इस वीतराग परिणति का नाम है प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। ये सब इसी के नाम है, वीतराग परिणति के नाम है, और कोई अलग से चीज नहीं है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, समझ में आ गई बात। अब इसी वीतराग परिणति के नाम क्षमा, मार्दव, आर्जव है। परिणति है एक, नाम है बहुत सारे। समस्याओं की तरफ से इसका नाम रख जाता है। क्रोध समस्या है, तो क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। तो क्षमा क्या है, उत्तम क्षमा, ये वीतराग परिणति का नाम क्षमा है। समझ आ गई बात। इसी वीतराग परिणति का नाम प्रतिक्रमण है। अब सुनो, थोड़ी सी चर्चा करते प्रतिक्रमण की। देखो, यहां पर समय सार जी के सविशुद्ध ज्ञान अधिकार में पेज नंबर है 583 और श्लोक गाथा नंबर है, लगातार 4 गाथाओं का क्रम है, 183, 84, 85, 86, 4 गाथाओं के ग्रुप में ये यहाँ पे बात आ रही है। मैं अभी पढ़ती हूँ, बाद में आप सब लोग स्वाध्याय करना। देखो क्या कह रहे हैं। चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है। पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना, पहले पूर्व में लगे हुए दोषों को से आत्मा को निवृत्त करना प्रतिक्रमण, भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना सो प्रत्याख्यान, और वर्तमान दोष से आत्मा को पृथक करना सो आलोचना। ठीक है, 3 बातें हो गई। पूर्व में कोई दोष लग गया हो, पूर्व में, तो पूर्व के दोष का अभाव होना सो प्रतिक्रमण। भविष्य में नहीं दोष लगे सो प्रत्याख्यान, और वर्तमान में दोष त्रिकाल वर्ती है। ये त्रिकाल, एक पूर्व की बात है, एक भविष्य की बात है, और एक वर्तमान की बात है। त्रिकाल की बात हो गई। अब समझना ध्यान से कि जो पूर्व में कोई दोष लगा, तो पूर्व में क्या दोष लगा, तो हमारी दृष्टि दोष के लिए कहां तक जाती है। हमारी दृष्टि दोष में, या चोरी कर ली, कोई झूठ बोल दिया, कोई हिंसा हो गई, कोई कुछ किया होगा, तो हमारे को यही दोष दिखाई देते हैं। दोष मतलब, अरे जा रहे थे और हमारे पैर के नीचे एक चूहा आ गया, वो मर गया, तो हिंसा को हम दोष समझ रहे हैं। पर वो तो दोष है ही है, जिसको जगत पूरा जानता है।
मिथ्या तो महादोष है, मिथ्या तो महादोष है। और अभी बात हो गई कि मिथ्यात्व के अभाव बिना कोई दोष नहीं मिटता। तो पूर्व में क्या दोष लगाया है तुमने आत्मा के ऊपर? अकर्ता आत्मा को करता जाना, ये अनादि से दोष लगा चला आ रहा है। भूल आपको भ्रमतिवादी। मैं मार सकता हूँ। हाँ, अकर्ता ज्ञायक को मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें दोष लगाया जा रहा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। स्टार्टिंग में समय सारजी बात चल के आ रही है। पर से बंध की कथा विसंवाद उत्पन्न करने वाली है। ये दोष है, मैं कर्मों से बंधा हूं, ये दोष है। आचार्य भगवान कह रहे हैं अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अविशेष हूं, असंयुक्त हूं। बोलो, समझ में आ रही है दोष मतलब क्या? इसलिए कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का तो अभाव नहीं हुआ, और किसी से झूठ बोल दिया और उसका मन दुख गया, तो हमें दोष पता चला, अरे हमने फालतू में झूठ बोला, उसका दुख हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे? प्रतिक्रमण करेंगे। तो क्या प्रतिक्रमण करेंगे? भविष्य में तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये प्रतिज्ञा करते हैं। वो वर्तमान में झूठ नहीं बोलेंगे, और पूर्व में जो दोष लगा है ना, उसके निराकरण के लिए क्या करेंगे? गुल्लक में पैसे डाल देंगे। जो भी लिया हुआ आपने, आज नमक नहीं खाएंगे, आज हरी नहीं खाएंगे, और उससे बड़ा प्रतिक्रमण, आज स्वाध्याय करेंगे, आज जाप देंगे। तो अमृतचंद आचार्य भगवान, कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के अभाव के बिना ये जो तुमने प्रतिक्रमण का उपाय विचार किया चरणायोग पूर्वक, ये जो विचार किया है, ये विष कुंभ है। समझ में आ रही है बात? ये विष कुंभ है। तो प्रभु अमृत कुंभ क्या है फिर? तो कह रहे हैं निश्चय धर्म ध्यान है, वो अमृत कुंभ है। क्या अमृत कुंभ है? निर्णय करो मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं अशब्द हूं, मैं बोल नहीं सकता। इतनी गजब की बात है ये। निर्णय करो, निर्णय पूर्वक अनुभव करो, तब बनेगा अमृत कुंभ। नहीं तो विष वृक्ष के बीज डाल रहे हो। और मालूम है, इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य भगवान ने एक एक समस्या को रखकर कितने भंग बनाए हैं, कितने। मैं साता वेदनी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं असाता वेदनी कर्म के फल को नहीं भोगता, वर्तमान में नहीं भोग रहा, भविष्य में कभी भोगूंगा नहीं, और भूतकाल में कभी भोगा नहीं। ऐसा अभोक्ता तत्व हूँ। ऐसे पता है कितने सारे बोल लगाए हैं यहाँ पे? बोलो 141, 141 भी नहीं, 142, 43, 148 बार, 148 बार निर्णय कराया है कि तुम कौन हो और अपने को क्या समझ रहे हो। त्रिकालवर्ती, ये त्रिकालवर्ती पाप है ये। क्या? मैं खाता था, खाता हूं और खाता रहूंगा। तो तुमने प्रतिक्रमण क्या किया? मैं खाता था, वर्तमान में नहीं खा रहा, और भविष्य में नहीं खाऊंगा, पर खाने वाला तो मैं ही हूं। तो ये कह रहे हैं ये मिथ्यात्व सहित होने वाले ये परिणाम विषकुंभ हैं। किसको कितना समझ में आ रहा है भैया? आप ही जानो। समझ में आ रही है? विषकुंभ है। तो फिर कोई बोले कि तो फिर नहीं करें, तो वो कह रहे हैं कि तू पाप रूपी विचार करेगा तो वो अमृत कुंभ कहां से हो गया? जब हम इन शुभ भावों को ही विषकुंभ कह रहे हैं, तो अशुभ भाव कैसे अमृत कुंभ हो जाएंगे?
वो तीसरी भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है वो अमृत कुंभ है। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव, एक शुद्ध भाव। इसको और सरल एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिक्रमण को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? अतिक्रमण। अतिक्रमण समझना पड़ेगा। तो अतिक्रमण किसको कहना? कि जैसे मान लिया आपका 40 बाई 60 का प्लॉट एरिया है और आपने 5 फीट जमीन घेर ली। अभी लौकिक में समझना तो पारलौकिक समझोगे। 5 फीट जगह घेर ली तो लोक में उसको क्या बोलेंगे? अतिक्रमण। तो अतिक्रमण तो पाप है ना। अब देखो इस अतिक्रमण से कितने 3 केस बन सकते हैं। क्या 3 केस बन सकते हैं? कि आपने जगह घेर ली, अब पुलिस आई डंडा लेके, तो एक काम क्या हो सकता है? ठीक है, घेर ली सो घेर ली, घेर ली सो घेर ली। तुम कौन? एक तो ये गलती और सीना जोरी, तो दिए तो फिर वो और पिटेगा, वो क्या होएगा? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो बोले कि हाँ भाई साहब सही बात है, सॉरी सॉरी, हमसे गलती हो गई, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। ये दूसरा परिणाम हो गया। तो उसने सॉरी सॉरी बोल दी, तो फिर अमृत कुंभ हो गया क्या? अब दूसरे दिन फिर आया वो डंडा चलाने, तो उसने बोला क्यों भाई तुमने ये अभी भी तुम्हारा अतिक्रमण हो रहा है? तो वो कहता हमने सॉरी बोल तो दी। कि भैया तुम्हारी सॉरी को क्या करें? सॉरी को क्या करें? तो फिर वो डंडा चलाएगा। एक तो पाप रूप परिणाम और एक मंद कषाय रूप परिणाम। दोनों केस में अतिक्रमण का मिटा। प्रतिक्रमण तो तब कहा जाएगा कि उसने 5 फीट जगह घेरी है, सो वो अपनी सीमा में आ जाए। क्या शब्द बोला? 5 फीट जगह घेरी थी और अपनी सीमा में वापस आ जाए, तो अब कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई डंडा भी नहीं चलाएगी। इसका नाम है प्रतिक्रमण अमृत कुंभ। कोई तो सॉरी बोलने तैयार नहीं है, आएगा देखेंगे, फिर कोई आया फिर देखेंगे, फिर आया फिर देखेंगे, और एक सॉरी भी बोल रहा है। लेकिन असली अमृत कुंभ वो है कि जो अपनी सीमा में आ जाए। इसी प्रकार यहां पर मेरी सीमा कहां तक? मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में लौट के आना, यह है अमृत कुंभ। और मैं शरीर वाला हूं, मैं संयोग वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं, मैं एक समय की पर्याय वाला हूं। ये 5 फीट जगह घेर रखी है जिसने, अपनी सीमा से बाहर की चीजों को अपना जान रहा है ना। मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं, वगैरह वगैरह लगा लेना। तो ये तो सीधे सीधे अतिक्रमण है। लेकिन अब कोई ऐसा बोले कि मैं नहीं करूंगा, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो आलू छोड़ दिए, रात में छोड़ दिए, मैंने तो झूठ बोला, अब नहीं बोलूंगा। तो तूने मैं मात्र ज्ञाता हूं ये क्या जाना? तो उधर ही खेल रहा है। अतिक्रमण, अभी भी अतिक्रमण चल रहा है, प्रतिक्रमण नहीं हुआ। तो जो ऐसा है ना, अब मैंने तो रात में नहीं खाना, मेरे को जमी कन नहीं खाना, मेरे को देशागुरु के समीप रहना, मेरे को झूठ नहीं बोलना, मेरे को चोरी नहीं करना, वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी सीमा में नहीं आया कि मैं भेद से भी कहो तो मैं मात्र जानने वाला हूं, द्रव्य स्वभाव से बोलो तो मैं परम निष्क्रिय तत्व हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। यहां तक वो, इसका नाम है निश्चय प्रतिक्रमण, और उसका नाम है व्यवहार से प्रतिक्रमण। वो प्रतिक्रमण नहीं है, व्यवहार से प्रतिक्रमण। समझ में आई बात? तो वो जो व्यवहार से प्रतिक्रमण है उसमें पुण्य बंध होता है, मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध। और अतिक्रमण में मिथ्यात्व सहित पाप बंध। और जो प्रतिक्रमण होता है उसमें मिथ्यात्व और पुण्य पाप दोनों का अभाव होते हुए संवर निर्जरा प्रकट होता है।
इसका नाम है अमृत कुंभ। ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे अजय भैया? नहीं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हाँ, मिथ्यात्व सहित पाप बंध अतिक्रमण, मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध भी अतिक्रमण, और मिथ्यात्व के अभाव सहित वीतराग परिणति, ये है निश्चय प्रतिक्रमण। और उसको जो व्यवहार है ना, उसको व्यवहार से प्रतिक्रमण कहते हैं। तो सारी दुनिया बस ऐसे ही वाला प्रतिक्रमण कर रही है। हम तो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ रहे, तो पहले समझो तो सही अतिक्रमण क्या है, तो प्रतिक्रमण समझ में आएगा। तुम अपने को शरीर वाला जान रहे, संयोग वाला जान रहे, कर्ता धर्ता जान रहे, और प्रतिक्रमण पाठ पढ़ रहे, तो प्रतिक्रमण हो जाएगा। बोलो, अपनी स्वीकृति स्त्री संगी पंचेंद्रियों स्त्री पुरुषों, अपनी स्वीकृति वहां पर कर रखी है, तो अतिक्रमण प्रतिक्रमण तो हुआ नहीं। अपनी सीमा में वापस आओ। पर्याय में भी कहो तो मात्र ज्ञाता हूं, और द्रव्य स्वभाव से बोलो तो परम निष्क्रिय तत्व। इसका नाम है प्रतिक्रमण। इसमें कर्म रेखा बदलेगी। ये अमृत कुंभ है, ये शांति स्वरूप है। समझ आ गई बात? इतनी अद्भुत बात है। इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई। सेकंड पॉइंट की चर्चा अपन आगे पढ़ेंगे। भाई साहब, आपको विषय क्लियर हुआ? ये आज आपने जो है प्रतिक्रमण बताया, ये प्रत्याख्यान और आलोचना भी आपको सब में लागू पड़ जाएगी। ये जैसे ही देखो, जैसे ही निश्चय प्रतिक्रमण हुआ तो अपने को वर्तमान में अकर्ता जाना, तो अब भूतकाल में मैं कौन था? बोलो, मैंने आज अपने को जाना वेरी फर्स्ट टाइम, ओ मैं तो अकर्ता गायक हूं। तो भूतकाल का क्या निर्णय हुआ आपको? था, भूतकाल में भी अकर्ता गायक था, भगवान आत्मा था कि स्त्री पुरुष था भूतकाल में? बोलो, अकर्ता ही था। आज वर्तमान का निर्णय जो हुआ है, वर्तमान में त्रिकालवर्ती होता है। अच्छा, अब भविष्य में मैं क्या रहूंगा? भविष्य में अकर्ता ही रहूंगा। तो प्रतिक्रमण भी हो गया, आलोचना भी हो गई और प्रत्याख्यान भी हो गया। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, सुबह निर्जरा की चर्चा चली रही है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विषय भोग के बीच में दिखता हुआ भी अभोक्ता है। क्यों? उसने वर्तमान में निर्णय किया है कि भविष्य में भी मैं अकर्ता ही रहूंगा, अनंत काल अकर्ता रहूंगा। वस्तु अनादि से अकर्ता स्वरूप थी, वस्तु अनादि से जीव है, वस्तु कभी शरीर रूप हुई नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा अनाहारी स्वरूप हूं। मैं कभी जन्मा नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं मरूंगा। त्रिकालवर्ती निर्णय होता है वर्तमान में। अच्छा, आज पता चला अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, तो भूतकाल में कैसा था? जन्मने मरने वाला। बोलो, भूतकाल में भी अजन्मा तत्व था, जन्म कभी मरा ही नहीं, जान रहा था जन्मने मरने वाला। अच्छा, भविष्य में कहीं मर नहीं जाऊं? नहीं, मैंने आज तो निर्णय कर लिया कि मैं अमर तत्व हूं, पर मैं मर नहीं जाऊं कहीं। सो भैया मैं तो मरण का त्याग कर रहा। स्वरूप है। बोलो, त्रिकालवर्ती निर्णय है। तो ये निश्चय, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान सब चल रहे हैं ऐसा। बोलो, इसमें तो ये चार अभाव लग जाएंगे, फिर ये प्राग भाव, प्रत्यंत भाव, अनन्य भाव, अत्यंत भाव, वो अलग मैटर है। यहाँ तो इस रिलेट कर रहे हैं वो सब को रिलेट करते हैं, सारे सिद्धांत को रिलेट करते हैं जिन शासन में। सारे सिद्धांत, अगर एक सिद्धांत की गड़बड़ी है ना, तो सर्व सिद्धांत की गड़बड़ी है। सारे सिद्धांत की गड़बड़ी होती है, और एक पॉजिटिव आता है तो सब सारे सिद्धांत को रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो।
बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।